आयत नामा लूका की इंजील उसका बाब नंबर 18 और उसकी आयत नंबर 7 से हम तलावत करेंगे। लूका की इंजील उसका बाब नंबर 18 और उसकी आयत नंबर 7 और 8 जो है वो हम तलावत करेंगे। खुदावंद के जिंदा बख्श कलाम में यूँ लिखा हुआ है, बस क्या खुदा अपने बरगज़ीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं, और क्या वो उनके बारे में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या ज़मीन पर ईमान पाएगा? खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने में खुदावंद की खास बरकत हो। सब बोलो आमीन। आमीन। सब कहें है खुदावंद, है खुदावंद आज का कलाम हमारी जिंदगी में 100 गुना फल है खुदावंद। है खुदावंद। आज हम यहाँ पे आए नहीं, आज हम यहाँ पे आए नहीं बल्कि लाए गए हैं। तेरे पाक फरिश्ते हमें लेकर आए, तेरे पाक फरिश्ते हमें लेकर आए, पाक रूह हमें लेकर आए, तेरे पाक रूह हमें लेकर आए, तेरे कलाम को समझें ताकि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें और 100 का 100 गुना फल और 100 का 100 गुना फल लाएं। लाएं। ऐ खुदावंद, ऐ खुदावंद, हम इस कलाम से प्यार करते हैं, हम इस कलाम से प्यार करते हैं। हमारे खुश रहने की वजह ये हमारे खुश रहने की वजह है, बरकत पाने की वजह ये हमारे बरकत पाने की वजह हमारे है, पाक और साफ रहने की ये वजह हमारे पाक और साफ रहने की वजह है, शैतान को शर्मिंदा करने की वजह ये शैतान को शर्मिंदा करने की वजह है। खुदावंद, खुदावंद, आज का कलाम हमारी जिंदगी में जाए, हमारी ज़िंदगी में जाए, कोई भी शैतानी ताकत और कोई भी शैतानी इस ताकत कलाम को हमारी ज़िंदगी से चुरा न सके। ऐ ऐ खुदावंद, खुदावंद, आज का कलाम हमारी जिंदगी में 100 गुना फल 100 गुना फल लाए। मसीह के नाम में आमीन। आमीन हालेलुया। सो आज हमने खुदावंद के जिंदा बख्श कलाम में से पढ़ा कि खुदावंद खुदा आज हम सब से जो इस आवाज़ को सुनेंगे, जो इस आवाज़ को सुन रहे हैं, खुदावंद आज हमसे कह रहा है, बस क्या खुदा अपने बरगज़ीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं, और क्या वो उनके बारे में देर करेगा? अगली क्या, मैं तुमसे कहता हूँ कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। हालेलुया। सो खुदावंद खुदा जो है वो आज हमसे बात कर रहा है। खुदावंद आज हमें कह रहा है कि खुदावंद कहता है कि क्या मैं अपने बरगज़ीदों का इंसाफ ना करूंगा? बरगज़ीदा अगर हम देखते हैं इंग्लिश में तो द पर्सन विच हैज बीन चूजन, यानी वो इंसान जिसे खुदा क्या करता है, खुदा चुन लेता है, खुदा चुनता है। और जितने खुदा यीशु मसीह के ऊपर ईमान रखते हैं, जिसे अपना खुदावंद, अपना निजात धंधा, खुदावंदों का खुदावंद, बादशाहों का बादशाह कबूल करते हैं, वो सब जो है वो खुदावंद के चुने हुए हैं। हालेलुया। सो खुदावंद यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या वो लोग जो दिन रात मेरे नाम की दुहाई देते हैं, जो दिन रात मेरे सामने झुकते हैं, क्या खुदावंद जो है उनका इंसाफ करने में, उनकी हेल्प करने में, उनकी दुआओं का जवाब देने में क्या खुदावंद जो है वो देर करेगा? नहीं, खुदावंद देर नहीं करेगा। जैसा कुछ इंसान समझते हैं, खुदावंद बिल्कुल देर नहीं करेगा, क्योंकि खुदावंद का अपना तरीका है काम करने का, खुदावंद का अपना टाइम है काम करने का, खुदावंद का एक टाइम है, क्योंकि खुदावंद खुदा जो है वो सब कुछ करने की क्या करता है, ताकत रखता है, सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आमीन हालेलुया। सो अगर आज दुनिया में जो भी हालात चल रहे हैं, दुनिया में जो भी कंडीशंस चल रही हैं, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे अपने ज़हन में, हम इतनी प्रेयर्स कर रहे हैं, हम इतनी फास्टिंग कर रहे हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं खुदावंद में, लेकिन अभी तक हमें आंसर क्यों नहीं आ रहा? सो उनके लिए सबसे बड़ा आंसर ये है कि खुदावंद खुदा जो है वो अपने टाइम के मुताबिक, वक्त ठहराए के मुताबिक जो है खुदावंद क्या करता है, जवाब देता है। क्योंकि खुदावंद खुदा जो है वो आज भी ये चाहता है कि सब जो है क्या करें, तौबा करें। क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है कि खुदावंद किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि यही चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। सो आज भी खुदावंद किसी की भी हलाकत नहीं चाह रहा, खुदावंद चाह रहा है कि सबकी कहां तक नौबत पहुंचे, तौबा तक नौबत पहुंच जाए। हालेलुया। सो हमें ये नहीं सोचना कि पता नहीं खुदावंद मेरी दुआओं का जवाब क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि बाइबल मुकद्दस आज कह रही है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो दिन रात मेरे नाम की दुहाई देते हैं,
खुदावन खुदा जो है क्यों ना उनकी दुआओं का जवाब देगा। ये तब खुदावन यीशु मसीह ने ये एक तमसील बयान की कि एक गैर ईमानदार काजी था, एक गैर ईमानदार काजी जो ना खुदा के ऊपर ईमान रखता था, ना वो लोगों से प्यार करता था, ना वो लोगों को जानता था, ना उनसे मोहब्बत करता था। और एक बेवा खुदावन के पास आती है और खुदावन से दुआ करने करके जब उस काजी के पास जाती है और काजी के पास जाके क्या करती है, उसका दरवाजा नॉक करती है कि मेरा इंसाफ कर, मेरा इंसाफ कर। और वो काजी जो है उसे पहली मर्तबा आती है, उसकी अनसुनी कर देता है, दूसरी मर्तबा आती है अनसुनी करके उसे भेज देता है, लेकिन वो बार बार उसको नॉकिंग करती रहती है। तो वो कहता है अगर मैंने इसका फैसला ना किया, अगर मैंने उसका इंसाफ ना किया तो क्या होगा, ये मेरे नाक में दम कर देगी। सब कहे ऐ खुदावन आज का कलाम हमारी जिंदगी में जाए, हमारी रूह में जाए, ताकि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें और 100 का 100 गुना फल लाएं। इसी के नाम में आमीन, हालेलुया हालेलुया। सो वो काजी क्या कहता है, कहता है अगर मैंने इसका फैसला ना किया, अगर मैंने इसकी बात को ना सुना, अगर इसका मैंने काम ना किया तो इसी तरह ये मेरी नॉकिंग करती रहेगी, मेरे नाक में दम कर देगी। और मजबूर होकर उसने क्या किया, उसका फैसला कर दिया। वो इंसान जो ना खुदा के ऊपर ईमान रखता था, ना वो लोगों से मोहब्बत करता था, तो बाइबल मुकद्दस कहती है अगर वो एक गैर ईमानदार काजी जो है वो अगर एक बेवा का फैसला कर सकता है, तो तुम जो दिन रात मेरे नाम की दुहाई देते हो, मैं क्यों ना तुम्हारा इंसाफ करूंगा। खुदावन करना चाहता है इंसाफ, लेकिन खुदावन ये चाह रहा है कि सबकी कहां तक नौबत पहुंचे, तौबा तक नौबत पहुंचे। क्योंकि हम प्रेयर करते हैं, अगर हम प्रेयर्स का हमें आंसर नहीं मिलता, हमें जवाब नहीं मिलता, तो खुदावन खुदा जो है, क्योंकि कुछ बरकतें कुछ जवाब जो है खुदावन तब तक नहीं देता जब तक आपकी बरकत के साथ साथ आपकी रूह भी इस काबिल हो जाए कि आपको क्या हो, आपको बरकत के साथ साथ आपकी रूह भी बचाई जाए। हालेलुया। इसलिए खुदावन का कलाम आज कह रहा है कि वो लोग जो दिन रात मेरे नाम की दुहाई देते हैं, मैं क्या करूंगा, मैं क्यों ना उनका इंसाफ करूंगा, मैं इंसाफ करूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। क्योंकि खुदावन खुदा जो है वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि यही चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि खुदावन खुदा ने बाप इब्राहिम से वादा किया कि मैं तेरी नस्ल को वो वाला मुल्क दूंगा जहाँ पे दूध और शहद की नदियां बहती हैं, और नाम था उसका मुल्के कनान। खुदा ने कहा मैं वो वाला मुल्क दूंगा जहाँ पे दूध और शहद की नदियां बहती हैं। बाइबल मुकद्दस कहती है कि उसके बाद जब 400 साल तक वहां पे बाप इब्राहिम की नस्ल जो है, उसने कहा तेरी नस्ल जो है वो वहां पे जाएगी और 400 साल तक वो कैद में रहेगी, और 400 साल के बाद मैं उन्हें क्या कर दूंगा, मैं उन्हें आजाद करूंगा और उन्हें उस वादा की हुई जमीन के ऊपर पहुंचाऊंगा। बाइबल मुकद्दस कहती है जब 400 साल बीत गए और लोगों को इस बात का पता था कि शायद ठीक है खुदा जो है उसने क्या करना है, उसने अपने वादे के मुताबिक हमें 400 साल बाद क्या करना है, हमें आजाद कर देना है। लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने खुदावन के नाम की दुहाई देना शुरू की, खुदावन के सामने रोना शुरू किया, गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, और खुदावन को क्या किया, उसके नाम की दुहाई देना शुरू कर दी। जब उसने खुदावन के नाम की दुहाई देना शुरू की, जब खुदावन के नाम को उन्होंने खुदावन को पुकारना शुरू किया, प्रेयर्स करना शुरू की, तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि खुदावन खुदा ने किसको खड़ा किया, खुदावन खुदा ने अपने बंदा मूसा को खड़ा किया, और खुदावन खुदा ने उसी इस्राएली कौम को जो कि 430 साल से कैद में पड़ी हुई थी, खुदावन ने एक ही रात में उनको क्या कर दिया, मिस्र की गुलामी में से आजाद कर दिया। हालेलुया। तब जब तक वो अपनी लाइफ में चलते रहे, अपनी जिंदगी में बिजी थे, जब तक उन्होंने खुदावन की तरफ ध्यान नहीं किया, पूरे दिल, पूरी जान, पूरी अकल के साथ, जब तक वो खुदावन की तरफ रुजू लेकर नहीं आए, तब तक खुदावन ने उनको आजाद नहीं किया। जब तक उन्होंने तौबा नहीं की, जब तक खुदावन की तरफ नहीं आए,
तब तक खुदावन ने भी उनकी तरफ नजर नहीं की। वहां पे एक बंदा नहीं बल्कि सबका ध्यान जो था वो खुदावन की तरफ हो गया था। और वो तो उसके नाम की दुहाई देना जब उन्होंने शुरू की तो खुदा ने फिर अपने बंदा मूसा को खड़ा करके उनको एक ही रात में क्या किया, मिस्र की गुलामी में से आजाद कर दिया। आज वही प्लानिंग खुदावन की इस पूरी दुनिया के लिए है। खुदावन चाहता है कि सब जो है सबकी जो है तौबा तक नौबत पहुंचे, क्योंकि खुदा जो है वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि यही चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। हाँ, जो प्रेयर्स कर रहे हैं, जो फास्टिंग कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं खुदावन में, तो खुदावन का कलाम ये भी कहता है कि खुदावन में की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। खुदावन में की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जो प्रेयर्स कर रहे हैं, दिन रात खुदावन के नाम की दुहाई दे रहे हैं, तो मैं सबसे ये कहना चाहता हूं कि खुदा जो है वो आपकी दुआओं को सुन भी रहा है। और जल्द जब पूरी दुनिया जो है अपनी बुरी रविशों से बाज आएगी, अपने गुनाहों से तौबा करेगी, और खुदावन का डर जब उनके दिल में बैठेगा, तो वो खुदा जो एक रात में मिस्र की गुलामी में से इस्राएलियों को आजाद कर सकता है, वो खुदा आज भी वही खुदा है, क्योंकि वो कल, आज और अब तक क्या है, वो यकसा है। वो खुदा एक रात में इस पूरी दुनिया को इस वबा से आजाद करने की ताकत रखता है। हालेलुया। क्या वो कह रहा है कि तुम जो दिन रात मेरे नाम की दुहाई देते हो, क्या मैं तुम्हारा इंसाफ करने में देर करूंगा? क्या मैं तुम्हारी दुआ को नहीं सुनूंगा? अगर एक गैर ईमानदार इंसान जो ना खुदा को जानता है, ना वो लोगों से प्यार करता है, अगर वो एक बेवा का फैसला कर सकता है, तो तुम जो दिन रात मेरे नाम की दुहाई देते हो, मैं क्यों ना तुम्हारा इंसाफ करूंगा? मैं क्यों ना तुम्हारी दुआओं को सुनूंगा? मैं क्यों ना तुम्हारी दुआओं का जवाब दूंगा? आमीन, हालेलुया। सो आज भी खुदावन सबकी प्रेयर सुन रहा है, लेकिन खुदा ये चाह रहा है कि पूरी दुनिया जो है वो क्या करे, मेरी तरफ रजू लेकर आए, अपनी बुरी रविशों से बाज आए, अपने गुनाहों को छोड़े, चाहे वो किसी तरह का भी गुनाह है, चाहे वो छोटा सा झूठ भी है, क्योंकि शैतान जो है वो मौका ढूंढता है। मैं हमेशा ये बताता हूँ, अगर वो ढूंढता है तो इसीलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि इब्लीस को कभी मौका मत दो। इसका मतलब वो मौका ढूंढता रहता है, तो कभी भी उसको मौका नहीं देना अपनी जिंदगी के किसी भी हिस्से में, क्योंकि वो बाइबल मुकद्दस ये भी कहती है कि वो हर वक्त खुदावन के सामने जो है वो इंसानों के ऊपर, भाइयों के ऊपर क्या करता रहता है, इल्जाम लगाता रहता है कि खुदा देख, इसने ये कह दिया, इसने ये गुनाह कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। तो खुदा जब इस दुनिया के ऊपर अपनी खुदावन जो है हर वक्त दुनिया उसकी नजर में, हर वक्त वो दुनिया को देखता है। इसलिए इस बुरनवीस कहता है कि खुदावन मैं तेरी रूह से भागकर कहां जाऊं? आसमान पे चढ़ जाऊं तो वहां पे तू है, पाताल में उतर जाऊं तो वहां पे भी क्या है, तू है। उसका पूरी दुनिया के ऊपर उसका ध्यान है। लेकिन खुदा जो आज हम सब पूरी दुनिया से जो एक खुदावन चाह रहा है, वो ये चाह रहा है कि आज जो पूरी दुनिया है क्या करे, अपनी बुरी रविशों को छोड़ के, अपने गुनाहों से तौबा करके खुदावन की तरफ रजू लाए। किसी बात में भी खुदावन को, उसके कामों को ठट्ठों में ना उड़ाए। तो खुदा कहता है कि मैं वही खुदा हूँ जो एक रात में अगर मैं मिस्रियों की गुलामी में से इस्राएलियों को आजाद कर सकता हूँ, तो मैं कल, आज और अब तक यकसा हूँ। आज भी मैं पूरी दुनिया को इस मोहल्ले को से क्या कर सकता हूँ, आजाद कर सकता हूँ। हालेलुया। It does not mean किसी दुश्मन ने इस वायरस को बनाया है, किसी भी इंसान ने बनाया है, लेकिन ये बात सोचने वाली है कि उस इंसान को भी खुदा नहीं बनाया है। आमीन, हालेलुया। जिसने अगर किसी इंसान ने भी बना दिया है, तो हमें ये बात अपने ज़हन में रखनी चाहिए कि उस इंसान को भी खुदा ने ही बनाया है। वही बाइबल मुकद्दस कहती है, वही दिलों को सख्त करता है और वही दिलों को नरम करता है, वही ज़हनों को चेंज करता है। हालेलुया। इसका मतलब है हमें किसी इंसान को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, किसी कंट्री को नहीं, बल्कि हमें खुदावन के सामने प्रेयर करनी चाहिए, उसके सामने आजिज़ी इंकिसारी के साथ तौबा करनी चाहिए, अपनी बुरी रविशों को छोड़ के खुदावन के सामने प्रेयर करनी चाहिए कि खुदावन तू वो खुदा है जो दिलों को सख्त करता है और दिलों को तू नरम करता है। तू वो खुदा है जो ज़हनों को चेंज करता है। अगर किसी इंसान ने ये वायरस पैदा किया है तो उसके ज़हन को तू चेंज कर, उसके दिल को तू नरम कर, ताकि ये जो वबा फैली हुई, जो वायरस फैल रहा है, ये क्या हो जाए, ये दुनिया में से खत्म हो जाए। और इसके लिए जो भी मेडिसिन जो तेरी तरफ से है, अपने लोगों को, अपने डॉक्टर साहबान को, अपने कीमत तबीबों को जो है तो ऐसी हिकमत दिलाई दे ताकि क्या कर सके, वो इसका तोड़ बना सके। हालेलुया। खुदा जो है, अगर खुदावन जो है एक रात में मिस्रियों को
मिस्रियों की गुलामी में से इस्राएलियों को आजाद कर सकता है, तो खुदावंद खुदा जो है वो बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी भी एटीट्यूड के खुदावंद खुदा जो है पूरी दुनिया को इस वबा से क्या कर सकता है, आजाद कर सकता है। हालेलुया। अगर किसी इंसान ने इस वायरस को बनाया है तो हमें इस बात को अपने ज़हन में रखने की जरूरत है कि उस इंसान को भी किसने बनाया है, खुदा ने बनाया है। इंसान जो है वो कभी भी खुदा से बड़ा नहीं हो सकता। इवन के शैतान जो है वो भी खुदावंद के ताबे है। अगर वो कुछ भी करता है तो खुदावंद खुदा जो है वो खुदावंद से इजाजत लेके करता है। अगर कोई एक इंसान पाकीज़गी में चल रहा है, खुदावंद की मर्जी को पूरा कर रहा है, तो कभी भी शैतान जो है खुदावंद से उसकी जिंदगी में काम करने के लिए इजाजत नहीं ले सकता। लेकिन एक इंसान जो गुनाहों में गिरा हुआ है, जो अपनी बुरी रविशों से बाज नहीं आ रहा, तो फिर मैं आपको ये कह सकता हूं कि शैतान जो है उस इंसान के ऊपर इल्जाम लगा के फिर उस इंसान की जिंदगी में क्या कर सकता है, काम कर सकता है। लेकिन अगर खुदावंद की मर्जी को पूरा करते रहे तो कभी भी कोई भी वायरस, कोई भी शैतानी ताकत जो है किसी इंसान की जिंदगी में काम नहीं कर सकती। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, हमें खुदावंद के सामने दुआ करते रहना है, हमें दिन रात उसके सामने झुके रहना है, ताकि खुदावंद खुदा जो है जल्द इस दुनिया को, इस मोहल्ले को बाद से, इन कंडीशन से क्या करे, आजाद करे। क्योंकि खुदावंद आज भी इस बात को चाहता है कि पूरी दुनिया जो है वो किस तरफ रुजू लेकर आए, मेरी तरफ रुजू लेकर आए, अपनी बुरी रविशों से, अपने बुरे कामों से तौबा करे और मेरी तरफ रुजू लेकर आए, ताकि क्या करें, इस दुनिया में इस वबा को क्या किया जाए, हमेशा के लिए खत्म, इन हालात से दुनिया को आजाद किया जाए। आमीन, हालेलुया। बाइबल मुकद्दस कहती है जब आई थिंक 3 या 3.5 साल तक आसमान बंद कर दिया गया, बारिश नहीं हो रही थी, तो बाइबल मुकद्दस बताती है कि एलिया जो हमारी तरह एक आम इंसान था, हमारा हम तबीब था, दुख और सुख सहने वाला इंसान था, जब उसने रो के गिड़गिड़ा के अपने घुटनों में जब उसने सर देकर दुआ की, तो बाइबल मुकद्दस कहती है आसमान के दरीचे खुले और खुदावंद ने आसमान खोल के पूरी दुनिया के ऊपर बारिश को बरसाया। लेकिन बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि जब एलिया दुआ कर रहा था, तो जब एलिया दुआ कर रहा था वो पहाड़ी के ऊपर था, जहाँ पे वो दुआ कर रहा था उसका खादम उसके पास था। जब उसने प्रेयर करना शुरू की तो उसने अपने खादम से कहा कि जा देख क्या कि आसमान के ऊपर बादल है। उसका खादम गया और जाके देखा तो उसने कहा कोई बादल नहीं है। उसने फिर प्रेयर करना शुरू की, फिर उसने अपने खादम से भेजा और उससे जाके कहा कि अब जा, अब देख कोई बादल है। इसी तरह वो गया, उसने कहा नहीं है। इसी तरह एलिया प्रेयर करता रहा और अपने खादम को भेजता रहा कि अब जा, अब जा, अब जाके देख। उसने कितनी मरतबा किया? उसने 7 मरतबा अपने खादम को भेजा। जब 7 मरतबा भेजा तो 7वीं मरतबा उसका खादम आके कहता है कि अब जो है आसमान के ऊपर थोड़ा सा क्या है, बादल है। तो एलिया ने कहा जब मेरी दुआ सुन ली गई है, अब तू बादशाह से जाके कह दे कि अपनी सारी चीजों को तू संभाल सकता है, उनको संभाल ले, क्योंकि आसमान के दरीचे खुलेंगे और इतनी बारिश होगी कि लोग सोच नहीं सकते। तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि जैसे ही वो बादशाह ने अपनी चीजें समेटना शुरू की, खुदावंद ने आसमान के दरीचे खोले और वहां पे बारिश होना शुरू हो गई। एलिया ने क्यों 7 मरतबा कहा कि अब जा, अब जा, और 7वीं मरतबा क्या हुआ, बारिश आना शुरू हो गई। हफ्ते में कितने दिन है? हफ्ते में दिन है 7 दिन है। खुदावंद खुदा का कलाम का भेद जो हमें बता रहा है वो ये कह रहा है कि हमें हर रोज जो है वो खुदावंद से प्रेयर करनी है, प्रेयर करते रहना है, चाहे जवाब आए या ना आए, वही आपका खुदा है। आमीन। आपको करते रहना है, प्रेयर आपको करते रहना है, आपको हर दिन खुदावंद की हुजूरी में झुकना है, दिन रात उसके नाम की दुहाई देनी है। जब 7वां दिन अलीशा की तरह 7वां टाइम आएगा तो डेफिनेटली खुदावंद आसमान के दरीचे खोलेगा और आपके ऊपर अपनी बरकतें नाज़िल करेगा, यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन, हालेलुया। खुदावंद खुदा ये कह रहा है कि तुम जो दिन रात मेरे नाम की दुहाई देते हो, तो मैं क्यों ना तुम्हारा इंसाफ करूंगा, मैं क्यों ना तुम्हारी दुआ सुनूंगा। ये हमने पढ़ा लूका की इंजील उसका 18 बाब और उसकी 7 आयत और 8 आयत में पढ़ा, बस क्या खुदा अपने बरगजीतों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं, और क्या वो उनके बारे में देर करेगा। इसका मतलब है खुदावंद देर नहीं करता, इंसान की तरफ से देर होती है। क्योंकि 400 साल तक जब वो लगे रहे, ठीक है, अपनी लाइफ में बिजी रहे, जब तक खुदावंद के सामने घुटने नहीं टेकी, उसके नाम की दुहाई नहीं दी, खुदावंद ने फिर उनको आजाद नहीं किया। जब 430 साल हुए तो उन्होंने खुदावंद के नाम की दुहाई देना शुरू की और फिर खुदावंद ने अपने बंदा को खड़ा करके एक ही रात में उनको क्या कर दिया, आजाद कर दिया।
हालेलुया। खुदा आज भी यही चाहता है कि खुदा जो है उस पूरी दुनिया को क्या कर दे, एक ही रात में इस मोहल्लक वबा से आजाद कर दे। लेकिन पूरी दुनिया को जो है इस बात को सोचने की जरूरत है, अपनी बुरी रविशों को छोड़ने की जरूरत है, अपने गुनाहों से तौबा करने की जरूरत है और खुदावन के सामने दुहाई देने की जरूरत है कि ऐ खुदा, अगर तू चाहे तो अगर तू इस मुल्क को, इस दुनिया को, इस मोहल्लक वबा से क्या कर सकता है, आजाद कर सकता है। अगर तू वो खुदा है, अगर तू एक रात में मिस्र की गुलामी में से इस्राएलियों को आजाद कर सकता है तो तू कल, आज और अब तक यकसा है। तू वही खुदा है, आज भी तू इस दुनिया को इस बीमारी से, इस मोहल्लक वबा से क्या कर सकता है, आजाद कर सकता है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, हमें खुदावन के सामने बेदिल नहीं होना कि खुदावन शायद मेरी प्रेयर्स को नहीं सुन रहा। खुदावन सबकी दुआओं को सुनता है, लेकिन उसका काम करने का अपना तरीका है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है कि तुम्हारे ख्याल जो है वो खुदावन के ख्याल नहीं हो सकते, क्योंकि खुदावन के मंसूबे, खुदावन का ख्याल जो है तुम्हारे ख्यालों से इतना ही बुलंद है जितना आसमान जो है वो जमीन से बुलंद है। हालेलुया। हो सकता है कि एक इंसान जो है वो सिर्फ ये सोच रहा हो कि मुझे एक पानी की बोतल चाहिए, लेकिन खुदा जो है उसे पानी का पूरा टैंक देने की सोच रहा हो। हालेलुया। हो सकता है कि इंसान सोच रहा हो कि मुझे सिर्फ एक रोटी चाहिए, लेकिन खुदा जो है हो सकता है उसे इतना ब्लेस करना चाह रहा हो कि वो ना सिर्फ अपने लिए, अपने खानदान का अरेंज करे, बल्कि वो क्या करे, अपने पूरे मोहल्ले का, अपने पूरे शहर का, अपने पूरे मुल्क का और पूरी दुनिया का अरेंज करे। आमीन। हालेलुया। ये प्लानिंग है खुदावन की, ये मंसूबे हैं। इंसान जो है वो छोटा सोच सकता है, लेकिन खुदावन की जो सोच है, खुदावन का जो मंसूबा है, खुदावन की जो प्लानिंग है, वो हम सब के लिए बहुत बड़ी है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, हमें इस बात को सोचना है। हो सकता है मेरा मंसूबा छोटा हो, मेरी प्लानिंग छोटी हो, लेकिन मेरे खुदावंद बादशाह की प्लानिंग जो मंसूबा है वो बहुत बड़ा है। हालेलुया। तो खुदा जो है वो किसी की भी दुआओं को जो है वो रद्द नहीं करता। वो हर एक की दुआ के ऊपर अपना कान लगा के बैठा रहता है, हर एक की दुआ को सुनता रहता है, लेकिन अपने टाइम के मुताबिक जो है वो उसका आंसर भी देता है। जो मौजूदा कंडीशन चल रही है दुनिया में, खुदावन चाहता है कि पूरी दुनिया जो है वो अपनी बुरी रविशों से बाज आए, तौबा करे। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरी दुनिया को एक रात में इस वबा से क्या कर दूंगा, आजाद। हालेलुया। वो खुदा अगर आप प्रेयर कर रहे हो, बेटियों में से, बेटों में से, आपका जो भी नेक मकसद है, अगर आप उसके लिए प्रेयर कर रहे हो, तो इस बात को आप भूल जाओ कि खुदावंद आपकी दुआ को नहीं सुन रहा है, वो आपकी दुआ को सुन रहा है। आज वो आपसे कह रहा है कि अगर एक गैर ईमानदार काजी जो है वो एक बेवा का फैसला कर सकता है, तो तुम तो मेरी चुनी हुई बेटियां, तुम मेरे चुने हुए बेटे हो, तो मैं क्यों ना तुम्हारा इंसाफ करूंगा। आपने क्या करना है, आपने प्रेयर करने से, खुदावंद की हुजूरी में बने रहने से आपने अड़े रहना है, खड़े रहना है और खुदावंद के काम को, उसके जलाल को अपनी जिंदगी में देखना है। आमीन। हालेलुया। बहुत से लोग जो है वो प्रेयर करना शुरू करते हैं, 1 माह 2 माह साल, जब आंसर नहीं आता तो छोड़ के अपनी लाइन को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। फिर शैतान कहता है, खुदावन देखा, मैंने कहा था ना, ये सिर्फ बरकत की वजह से तेरे सामने झुका हुआ है, ये सिर्फ अपने काम की वजह से तेरे सामने आता है, अब तूने नहीं ना दी तो देखा ये भाग गया है। तो क्या करना है, अड़े रहना है, खड़े रहना है और शैतान को शर्मिंदा करना है। उसको दिखाना है कि हमारा बरकतों की तरफ ध्यान नहीं, बल्कि हमारा खुदावंद बादशाहों के बादशाह, हमारे जिंदा खुदावंद की तरफ हमारा ध्यान है। हालेलुया। वो बरकत देगा फिर भी ठीक है, वो नहीं देगा फिर भी वही हमारा खुदा है। जब आपकी सोच, आपका ज़हन, आप खुदावन को इस तरह दिखाओगे कि खुदावन मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मेरा ध्यान तेरी तरफ है, तो मैं खुदावन का खादिम होते हुए ये कहता हूँ कि दुनिया की बरकतें जो है वो आपके पीछे पीछे भागेंगी, यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन। जो कहता है, जो दिन रात मेरे नाम की दुहाई देते हैं, मैं क्यों ना उनका इंसाफ करूंगा। आपने बेदिल नहीं होना। आपको मैं ये कह रहा हूँ कि खुदा जो है वो सबको बरकत देना चाहता है, लेकिन बरकत के साथ साथ वो ये भी चाहता है कि इसकी रूह भी बचाई जाए। आप सोच सकते हो, वो काम जो कोई डॉक्टर नहीं कर सका, वो काम जो कोई तबीब नहीं कर सका, जब एक इंसान की जिंदगी में जब वो खुदावन के पास आया, तो जब खुदावन ने उसकी जिंदगी में वो काम किया, उसे हील किया, उसे ब्लेस किया, तो अब उसका ईमान इतना मजबूत हो जाता है कि वो काम जो कोई इंसान मेरी जिंदगी में नहीं कर सका, कोई डॉक्टर नहीं कर सका, कोई हकीम नहीं कर सका, कोई तबीब नहीं कर सका, वो खुदावन ने किया है। हाँ, अब मुझे पता चल चुका है कि खुदावन जो है
वही सब कुछ करने की ताकत रखता है। अब उसका ध्यान जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुदावन की तरफ रहता है, क्योंकि उसे पता है कि खुदावन खुदा जो है वो मुझे हर तरह की कंडीशन से क्या कर सकता है, आजाद कर सकता है। उसके दिल में खुदावन के लिए मोहब्बत पैदा होगी, उसका प्यार पैदा होगा, उसका डर पैदा होगा, और वो कभी भी गुनाह की तरफ नहीं जाएगा। जब वो नहीं जाएगा तो डेफिनेटली बरकत उससे मिल गई, साथ ही साथ उसकी रूह भी बचाई गई। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए खुदावंद चाहता है कि मैं बरकतों के साथ साथ जो है मेरे लोग जो है उनकी रूहें भी बचाई जाए। इसलिए अगर आज दुआ का आंसर नहीं मिल रहा, लेट है, मैं आपको ये खुदावंद का खादम होते हुए ये कहता हूँ, फिर से ये कहता हूँ, पहले मैंने कहा हुआ है कि अगर आपकी दुआ का जो जवाब है वो लेट है तो फिर वो बहुत बड़ा होगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। लोगों को आज लग रहा है कि शायद ये बीमारी बहुत बड़ी है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा खुदावंद सबसे बड़ा है। हालेलुया। लोगों को शायद ये लग रहा हो कि ये जो वायरस है ये बहुत जोरावर है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा खुदावंद जो है वो सबसे जोरावर है। हो सकता है लगता हो कि ये बीमारी बहुत मजबूत लग रही है, लेकिन ये बात अपने ध्यान में रखें कि हमारा खुदावंद खुदा जो है वो सबसे मजबूत है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। सो बीमारी जोरावर नहीं हो सकती, मेरा खुदावंद जो है वो सबसे जोरावर है। सो खुदावंद खुदा जो है सब चीजें जो है वो उसके हाथ की बनाई हुई है। तो मैं फिर से आपको ये बात रिपीट कर रहा हूँ, इस बात के बारे में हमने नहीं सोचना, जो ऑनलाइन भी इस बात को सुनेंगे कि शायद किसी इंसान ने बनाया वायरस, ये कंट्रोल नहीं हो सकता, लेकिन ये बात अपने ज़हन में रखिएगा कि जिस इंसान ने भी अगर बनाया है तो उस इंसान को भी मेरे और आपके जिंदा खुदावंद ने बनाया है। आमीन, आमीन। वही दिलों को सख्त करता है, वही दिलों को क्या करता है, नरम करता है। हमें दुआ करने की जरूरत है, हमें बुरी रविशों से बाज आने की जरूरत है, हमें तौबा करने की जरूरत है, ताकि खुदावंद खुदा जो है एक रात में इस पूरी दुनिया को इस वबा से क्या कर दे, आजाद कर दे। हालेलुया। बेशक वो खुदावंद के जो दिन है वो उसका टाइम नजदीक है, वो दरवाजे के ऊपर खड़ा हुआ है, लेकिन उसने कहा, जब उसके शहीदों ने पूछा कि खुदावंद खुदा बता ये दिन कब आएंगे, तो खुदावंद ने कुछ बातें उनको बताई और उन्होंने कहा कि खुदावंद खुदा जो है, मैं खुदावंद ने यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे बरगजीदों के, खुदावंद के जो बरगजीदा है उनकी वजह से ये जो मुसीबत के दिन है उनको क्या कर दिया जाएगा, उनको कम कर दिया जाएगा। इसका मतलब है जो आखिरी दिनों में मुसीबत के दिन आएंगे वो बहुत ज्यादा होने थे, लेकिन खुदावंद कहता है जो मेरे चुने हुए लोग होंगे, मेरी बेटियां मेरे बेटे होंगे, उनकी वजह से मैं क्या करूंगा, उन दिनों को क्या कर दूंगा, मैं घटा दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या करना है, हमें दिन रात खुदावंद के सामने झुके रहना है, प्रेयर करनी है, ये नहीं सोचना कि शायद खुदावंद खुदा जो है वो मेरी दुआ का जवाब नहीं देगा। आप जब सुबह उठते हो आप खुद को तंदुरुस्त पाते हो, आप सेहत के साथ उठते हो, तंदुरुस्ती के साथ उठते हो, यही आपके लिए सबसे बड़ा आंसर है कि आप तंदुरुस्ती के साथ, आप सेहत के साथ और आप खुशहाली के साथ उठ रहे हो। ये आपकी दुआ का जो है ये सबसे बड़ा आंसर है, क्योंकि सबसे बड़ी नेमत एक इंसान के पास जो है वो उसकी सेहत है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है अगर हमें उसने जिंदों की जमीन के ऊपर जिंदा रखा हुआ है तो इसका मतलब है वो हमारी दुआओं को सुन रहा है, तो हमें दुआ करते रहना चाहिए। अगर वो हमें ब्लेस कर सकता है तो फिर आप ही की दुआओं के वसीला से, हमारी दुआओं के वसीला से वो पूरी दुनिया को भी क्या कर सकता है, ब्लेस कर सकता है, पूरी दुनिया को भी क्या कर सकता है, इस मोहलक वबा से आजाद कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें क्या कह रहा है, यीशु मसीह ने कहा, फिर से हम इस आयत को पढ़ेंगे, लूका की इंजील उसका बाब नंबर 18 और उसकी आयत नंबर हम 7 और 8 तिलावत करेंगे। बस क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा जो दिन रात दिन उससे फरियाद करते हैं, और क्या वो उनके बारे में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। ये खुदा जो है वो इंसाफ करना चाहता है, वो आज भी चाहता है कि मैं पूरी दुनिया को एक रात में क्या करूं, इस वबा से आजाद करूं। लेकिन आप अपने इर्द गिर्द देखिएगा, आपको बहुत से लोग इस तरह से मिलेंगे, इस तरह के मिलेंगे कि जो आज भी अपनी बुरी रविशों को छोड़ना नहीं चाहते, आज भी उनके मुंह से गाली जो है वो निकलना जो है वो बंद नहीं हो रही। बहुत से लोग झूठ को नहीं छोड़ रहे, बहुत से लोग जो है अपनी बुरी रविशों को नहीं छोड़ रहे। तो हमें क्या करना है, हमें उनके लिए प्रेयर करनी है कि खुदावंद खुदा तू ही दिलों को सख्त करता है, तू ही दिलों को नरम करता है, तू ही ज़हनों को चेंज करता है।
सबके दिलों को तू नरम कर, उनके ज़हनों को तू चेंज कर, ताकि सब जो है वो तेरी तरफ रजू लाए, अपनी बुरी रविशों से तौबा करे, ताकि तू पूरी दुनिया को क्या करे, एक ही रात में इस मुहल्लक वबा से क्या कर दे, तू आजाद कर दे। कि खुदा जो है कहता है कि अगर तुम वो लोग जो दिन रात मेरे नाम की दुहाई देते हैं, मैं क्यों ना उनका इंसाफ करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो वो खुदा जो सब कुछ करने की ताकत रखता है, वो आज भी यकसा खुदा है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है वो कल, आज और अब तक यकसा है। तो आज के कलाम के वसीला से खुदा आप सबको बरकत दे। अगर आपको बरकत पाई तो सब बोलो आमीन। अपने सरों को झुकाएंगे और कलाम के लिए हम इस आसमान इनके साथ मिलते हैं। आए हम अपनी आंखों को बंद करें, खुदा का शुक्र करें आज के उसके जिंदा कलाम के लिए। खुदा रहीम, हम तेरा शुक्र, हम तेरे नाम की तारीफ और हम तेरे नाम की तमजीद करते हैं आज खुदा तेरे इस जिंदा कलाम के लिए, जो खुदा ला तब्दील है, जो इंसान को तब्दील करने की ताकत रखता है, और वो तेरा कलाम जिसको तू नाजिल फरमाता है और शिफा देता है। और तेरे कलाम में लिखा है जैसा तेरा ईमान है वैसा तेरे साथ होगा। तो खुदावंद आज हम सबों ने तेरे कलाम को अपनी ज़िंदगी में रिसीव किया है कि खुदा वो लोग जो दिन रात तेरी हजूरी में दुहाई देते हैं, तेरी हजूरी में दुआ करते हैं, तो खुदावंद उनकी दुआओं का वैसे ही जवाब देता है जैसे खुदावंद उस बेवा ने जिसने काजी के दरवाजे पर बार बार दस्तक दी और काजी ने खुदा उसका फैसला किया। तो तू हमारा वो जिंदा खुदा जो फरमाता है कि मैं उनके करीब हूँ जो मुझसे दुआ करते हैं, उनके जो सच्चाई से दुआ करते हैं। तो पाक और जिंदा खुदावंद हम सबों को सिखा कि हम सच्चाई के साथ, हम रूह के साथ तुझसे दुआ कर सकें और अपनी दुआओं का जवाब पा सकें, और इस ईमान के तहत दुआ करें जिस ईमान के तहत तेरे बंदा एलिया ने खुदावंद तेरी हुजूरी में दुआ की और तूने खुदावंद बार बार उसके दुआ करने से खुदावंद उसकी दुआ को सुना और कुदरत को उसके इख्तियार में कर दिया। आज भी जब खुदावंद हम ईमान के साथ और खुदावंद दुआ करते रहते हैं और हमारा ध्यान खुदावंद तेरी तरफ रहता है, तो वक्कल तुझ पर होता है, तो बाप तू जरूर हमारी दुआ का जवाब देता है। बेशक खुदावंद हम जान चुके हैं और पहले खुदावंद इस बात पर बिलीव करते हैं, यकीन करते हैं, हमारा फेथ है कि तेरे घर में देर है अंधेर नहीं, और पहले खुदावंद तू ही हमारा बरकत देने वाला खुदा है और खुदावंद हमारा ईमान है और हम इस बात का इकरार करते हैं कि तू बरकत दे या ना दे, तू ही हमारा खुदा है। तुम्हारी दुआओं का जवाब दे या ना दे, तू ही हमारा खुदा है। ऐ खुदावंद हमारा ईमान है कि बाप तो अपने मांगने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं करता। ऐ खुदावंद तेरे तलबगार कभी शर्मिंदा नहीं हो सकते। ऐ पाक और जिंदा खुदावंद आज तेरे कलाम में हमने सीखा कि खुदावंद खुदा हमें दुआ करते रहना है, हमें दिन रात तेरी हजूरी में दुहाई देनी है, हमें पहले खुदावंद तेरी हजूरी से भागना नहीं है, बल्कि खुदावंद खुदा हमें अड़े रहना है और खड़े रहना है, और हमारा ईमान है कि तो हमें ऐन वक्त पर उठा खड़ा करेगा। ऐ पाक और जिंदा खुदावंद हमें सिखा कि खुदावंद खुदा हम अपने गनूने कामों से तौबा कर सके। ऐ खुदावंद जैसा कि आज हमने सीखा कि हमारा कादिर मुतलक जिंदा खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। तो पाक और जिंदा खुदावंद तू चाहता है कि ये कायनात, ये पूरी दुनिया ऐ खुदावंद गुनाह से मुंह मोड़े और तौबा करे, ताकि खुदावंद इस वबा से हम छुटकारा पा सके। बेशक खुदावंद खुदा ये वबा खुदावंद खुदा तेरी तरफ से है, क्योंकि खुदावंद जिस इंसान ने ये वबा को बनाया है या नहीं बनाया हम नहीं जानते, खुदावंद तू जानता है। तो पहले खुदावंद हमने सीखा कि उस इंसान को भी तू नहीं बनाया है। तू जो दिलों को सख्त करने वाला है, तू जो दिलों को नरम करने वाला है, बिल्कुल वैसे जैसे हजारों साल पहले खुदावंद तूने फराओ के दिल को सख्त किया और उसने तेरे लोगों को खुदा मिस्र की गुलामी में रखा, और जब तुमने खुदा उसके दिल में डाला और उसने तेरे लोगों को जानने की इजाजत दी और तूने एक बड़ा मौजज़ा किया, तूने एक रात में अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से आजाद किया। तो हमारा वो जिंदा खुदा जो पहले कुलसम के 2 हिस्से कर सकता है, जो पानी को मैर में बना सकता है, जो 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा कर सकता है, जो यार की बेटी को जिंदा कर सकता है, जो जन्नम के अंधों को आंखें दे सकता है, जन्नम के लंगड़ों को चला सकता है, जो कोड़ियों को पाक और साफ कर सकता है। ऐ खुदावंद ये वबा तेरे लिए कुछ भी नहीं है। बेशक खुदावंद खुदा तजज़िया कार, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स पहले खुदा दावे करने वाले कह रहे हैं कि ये बीमारी बहुत बड़ी है, तो खुदावंद खुदा हमारा खुदा जिस पर हमारा ईमान है वो सबसे बड़ा है। बेशक खुदावंद ये बीमारी ताकतवर है,
लेकिन हमारा वो जिंदा खुदा सबसे ज्यादा ताकतवर है। सो पाक खुदावंद तो अपनी ताकत के साथ वबा की इस ताकत को कैंसिल कर दे। ऐ खुदावंद तो अपने ताकत के साथ, इस अपने जोर के साथ ऐ खुदावंद इस वबा को कैंसिल कर दे। ऐ पाक और जिंदा खुदावंद तू जो खुदावंद गयूर है, तू जो दुआओं को सुनने वाला मालिक और राज़िक है, तू जो खुदावंद खुदा हमारे मांगने से पहले जानता है कि हम किन किन चीज़ों का मुहताज हैं, तू जो दिलों और गुर्दों के भेदों को जानता है, तू जो खुदावंद इंसान की रग रग से वाकिफ है। ऐ पाक और जिंदा खुदावंद इस पूरी दुनिया पर रहम कर और करम कर, ताकि खुदावंद ये वबा इस जहान से, इस दुनिया से हमारे ईमान के तहत कैंसिल हो जाए। और मेरा ईमान है कि खुदावंद खुदा जब लोग तेरी हजूरी में खाकसार बनेंगे और खुदावंद तौबा करेंगे और झूठ आएंगे, तो खुदावंद तू जरूर खुदावंद एक रात में इस वबा को कैंसिल करेगा। वैसे ही जैसे बनी इस्राइल ने जब तेरी हजूरी में दुहाई दी, तो खुदावंद खुदा तूने उनके साथ किए वादे को पूरा किया। तो पहले खुदावंद जैसा कि तूने अपने कलाम में फरमाया है कि तू दिन और रात मेरी इबादत करना, तो मैं तेरे बीच में से बीमारी को दूर करूंगा। तो मेरा ईमान है जब पूरी दुनिया, हम सब खुदावंद दिन रात तेरी हजूरी में दुहाई देंगे, तो तू हर तरह की बीमारी से इस दुनिया को रहा करेगा। मेरे पाक और जिंदा खुदावंद आज के कलाम के वसीला से तू हम सबों को वो ताकत दे जिस ताकत में रहकर हम शैतान को शर्मिंदा कर सके। ऐ खुदावंद तेरे खादम के लिए खास प्रेयर करते हैं, तो अपने खादम को खुदावंद और ज्यादा अपने कलाम के गहरे भेद दे। ऐ खुदावंद को अपने कलाम के वसीला से अपने खादम को पूरी दुनिया में इस्तेमाल कर। जितने लोग ऑनलाइन तेरा कलाम सुनते हैं और सुने, तो पहले खुदावंद 30 से 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए। तो जिंदा खुदावंद आप मेरी दुआ को सुन और कबूल कर, मसीह खुदावंद के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन 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 आमीन।